नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए डीएलएड 2019 बैच एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स जो हैं वो आई हैं, वो मैं आप लोगों को देने वाला हूं इस वीडियो में। क्योंकि देखिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तबीयत ख़राब थी और अभी भी चल रही है, तो इस वजह से जो है ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। पर देखिए आप लोगों के कुछ कमेंट और मैसेजेस आए थे कि सर डीएलएड पर जो है वो कुछ अपडेट दीजिए, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो देखिए मुख्य हम बात करेंगे इसके अंदर डेट शीट को लेकर के। डेट शीट कब तक जो है वो आपकी जारी हो जाएगी और परीक्षा तिथि जो है वो आपकी क्या रहेगी। दूसरी चीज़ स्क्रूटनी रिज़ल्ट पर बात करेंगे और चुनाव के चलते क्या परीक्षा जो है वो टाली जा सकती है आप लोगों की डीएलएड की परीक्षा, तो उस पर भी हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो देखिए सभी साथी बिना स्किप किए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। क्योंकि मुझे देखने को मिलता है कि आप लोग पता नहीं कौन सी वीडियोज़ ऐसी देख लेते हो जहाँ पर आप लोगों के अंदर सवाल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं कि सर वो ऐसे बता रहा है और आप ऐसे बता रहे हो। तो ऐसी गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बिल्कुल भी जो है वो नहीं सुननी है। तो जितने नए साथी आज चैनल पर आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और देखिए ईमानदारी से सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक, जो लोग एग्ज़ाम अब देने वाले हैं उन तक शेयर ज़रूर करेंगे। क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल जाती है, फिर उसके बाद आप लोगों को दिक्कत होती है और आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे जा कर के वे नुकसान जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ 3-4 चीज़ों पर मैं अब इस पे बात करूँगा। तो देखिए अब क्या होने वाला है आगे की मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ और बता दूँ स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना हुआ है, आप लोग उस पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अब देखिए यूपी टेट परीक्षा तो जो है वो कल हो गई। ठीक है, यूपी टेट परीक्षा फाइनली जो है वो कल हो गई है। अब जैसा भी पेपर आया हो गया हो, ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ मैं नहीं कहूँगा, पर पेपर हमारे लिए मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा सही वैसे था। क्योंकि इतनी तैयारी भी नहीं थी और दूसरा कि पता चल गया, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम दिया है तो पता चल गया कैसा पैटर्न था। ठीक है, बात करूँगा डीएलएड पर, तो डेट शीट के बारे में और परीक्षा टलने के बारे में। देखिए परीक्षा टलना जो है वो असंभव इस समय पर है कि परीक्षा जो है वो टल सकती है। टलने का इसलिए असंभव इस समय पर लग रहा है क्योंकि आपने देखा कि कल जो है 21 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, जिसमें से 18 लाख या 18.5 लाख प्रशिक्षु सम्मिलित उसके अंदर हुए हैं। और कुछ को बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था। अब वो देखिए वैलिड सर्टिफिकेट का ज़्यादा ही ड्रामा जो है वो कल देखने को मिला है। उसके लिए जो है वीडियो मैंने लास्ट बनाई थी, वो आप देख सकते हैं, अगर आपको जानने की इच्छा हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो देखिए जब कल 18 लाख बच्चों का पेपर हो सकता है तो यहाँ से एक चीज़ सामने आती है कि क्या 18 लाख बच्चों का जब पेपर हो सकता है तो क्या आप 1 लाख बच्चों का पेपर ये करवा नहीं सकते? ये बहुत आराम से आप लोगों का पेपर करवा सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो इसमें नहीं आ सकती। अब आपके मन में सवाल ये है कि सर चुनाव भी है 10 तारीख से और हमारा पेपर है 10 तारीख से, तो क्या हम पेपर का क्या सोचें कि होगा या नहीं होगा? तो देखिए सबसे पहले चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट को कराना होगा अगर आपका पेपर ना, तो चाहे कितना ही बड़ा चुनाव है ये पेपर आप लोगों का करवा करके ही रहेंगे। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि पेपर आपका होकर के ही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अगर आपका पेपर टल गया तो आपको पता है आपका पेपर कब होगा, फिर आपका 21 बैच के साथ पेपर होगा, अगला पेपर। अब अगर पेपर आपका नहीं होता है तो अब जो पेपर होगा तो 21 बैच के साथ आप लोगों का पेपर होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं ये सोच करके कि चुनाव की वजह से पेपर टलेगा, तो यूपी टेट की तैयारी भी ऐसे ही नहीं हुई थी कि कोरोना की वजह से या मौसम ख़राब था या बहुत सारी चीज़ों की वजह से कि यूपी टेट टल सकता है। पर आपने देखा कि यूपी टेट टला ही नहीं, लगातार जो है ज्ञापन देते गए सचिव को ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चलती रही, पर उसके बाद भी यूपी टेट नहीं टला और वो फाइनली करवा करके रहा। तो अगर इन्होंने मन में ठान रखी है कि पेपर करवाना है, सचिव ने ठान रखी है, तो पेपर जो है वो होकर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ से बिल्कुल भी वो गुमराह ना हो कि कोई अगर आपको आकर के कहता है कि चुनाव की वजह से पेपर टल रहा है तो वो आपका फ़िलहाल बेवकूफ़ बना रहा है। जैसे कि स्क्रूटनी रिज़ल्ट पर बेवकूफ़ अभी बनाया जा रहा है पिछले 2-3 दिनों से। मैं देख रहा हूँ कि स्क्रूटनी रिज़ल्ट के लिए बोला जा रहा है कि 2019 बैच का 18 बैच का स्क्रूटनी रिज़ल्ट आ चुका है। कहाँ आया है? पुराना ही लिंक उठा करके उसी पर अब के रोल नंबर डाल करके
फिर वीडियो पॉज करके फिर किसी का रिज़ल्ट उठा करके पिछला वाला वो दिखा रहे हो, तो ये तो आप लोगों का देखो सीधा साधा बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा रहा है यूट्यूबर्स द्वारा, और आप लोग बन रहे हो और आप लोग उन्हें सपोर्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं करते हो। ठीक है। तो मैंने देखिए उसके बाद मेरे पे सवाल भी है कि सर स्क्रूटनी रिज़ल्ट क्या आ चुका है, या फिर मैंने उसके बाद वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने देखा जब स्क्रूटनी रिज़ल्ट पूरी वेबसाइट आपको दिखाई दी कि उस पर कहीं भी कोई नया लिंक नहीं है कि 2019 बैच का स्क्रूटनी रिज़ल्ट आ गया है, तो कहीं से कहीं तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया है और आप लोगों का बेवकूफ़ जो है वो बनाया जा रहा है व्यूज़ के लिए, कि ताकि आप लोग देखो उन्हें। ठीक है। तो परीक्षा को लेकर के मैंने आपको बताया कि परीक्षा अभी फ़िलहाल जो 9 तारीख बताई गई थी 9, 10, 11, तो फ़िलहाल सेकंड सेमेस्टर की ठीक है, तो यही जो है वो परीक्षा तिथि आपकी फ़िलहाल तो है। ये आप बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि परीक्षा ये तिथि नहीं है। फ़िलहाल आपको जो चीज़ें इन्होंने दी हैं आप लोग उस चीज़ पर काम करिए। डेट शीट की बात रही तो डेट शीट आपकी आप मान करके चलिए कि जनवरी के अंदर अंदर आपकी डेट शीट आ जाएगी। जनवरी के अंदर अंदर आपकी डेट शीट जो है वो आ जाएगी। अगर आपका पेपर 9 तारीख से होना होगा तो जनवरी के अंदर डेट शीट आएगी, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम जब होता है बीटीसी का, आप लोगों ने देखा होगा अभी तक कि 10 से 15 दिन पहले डेट शीट जारी कर दी जाती है। ठीक है। कुछ अंतराल में आपकी 1-2 दिन के अंतराल में आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 9 तारीख से 28 तारीख तक बताए जा रहे हैं। 9 से 28 फरवरी तक जो है वो बताए गए हैं फ़िलहाल सचिव जी द्वारा। ठीक है। पर सचिव जी की एक चीज़ देखिए मैं कहूँगा कि ये जो बात बोलते हैं ये वो करवा करके रहते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपने फ़िलहाल देखा होगा यूपी टेट के लिए इन्होंने कहा वो इन्होंने करवाया। पुरानी जितनी जब ये सचिव रहे थे इन्होंने जो जो काम जिस समय पर बोले वो करवाए थे। तो यहाँ से साफ़ होता है कि 2019 बैच का पेपर फ़िलहाल टलना मुश्किल है। ठीक है। किसी वजह से अगर टल भी जाता है तो देखिए आप लोगों की तैयारी यहाँ पर रहेगी, फिर आप अपना रिवीजन करिए और फिर जब परीक्षा होगी तब आप परीक्षा करिए। पर आप अभी 9 तारीख तक की तैयारी अपनी पूरी कर करके चलिए। आप इसमें किसी के भ्रम में ना आए। कोई अगर आपको आकर के बिल्कुल खड़ा होकर के कहता है कि परीक्षा नहीं होनी है, तो वो आप लोग वहाँ पर अपना नुकसान करोगे। अगर आप गलत चीज़ों को सुन रहे हो, गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत आदमी की अगर बात मान रहे हो तो वो आप अपना नुकसान वहाँ पर करोगे। ठीक है। तो आप लोगों के सवाल आए थे, कुछ 1-2 के नाम मुझे याद हैं, जैसे मोनिका सैनी जी हैं और आपका सलोनी जी है और पंकज जी, पता नहीं 2-4 नाम ऐसे हैं जिनके मुझे सवाल आए थे कि सर डीएलएड पर जो है वो वीडियो जो है बनाई जाए, सही जानकारी जो है वो दी जाए। तो देखिए बिल्कुल जेन्युइन और सही जानकारी आपको प्रोवाइड इस समय पर मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट भी ज़रूरी रहेगा। इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को आप अपना सहयोग सिर्फ शेयर करके कर सकते हो। आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए और शेयर किया कीजिए अपने साथियों तक, ताकि जो लोग भी गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं, गलत यूट्यूब चैनल्स पर वो पहुंच गए हैं, वो वहां से बचें और निकलें। क्योंकि ना तो अभी स्क्रूटनी रिज़ल्ट आया है, ना ही अभी आपकी डेट शीट आई है, ना ही ये बात सामने आई है कि आप लोगों का पेपर कैंसिल हो रहा है। क्योंकि अब जो कार्य रहेगा पीएनपी सचिव का, अगला कार्य आप लोगों के पेपर पर ही रहेगा, क्योंकि यूपी टेट पर था अब तक, वो हो गया। अब यूपी टेट के बाद आपका स्क्रूटनी रिजल्ट पर कार्य किया जाएगा और आपकी परीक्षा पर जो है वो कार्य किया जाएगा। तो उम्मीद है स्क्रूटनी रिजल्ट पर अगर अपडेट आती है तो वो मैं आपको दूंगा, और स्क्रूटनी रिजल्ट पर अगर कार्य हो रहा होगा तो जल्द से जल्द आपका लगभग 1 हफ्ते के अंदर स्क्रूटनी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए स्क्रूटनी रिजल्ट टल भी इसलिए रहा है कि जो नियमों में है नया बदलाव आया है। नया नियम ये कहता है, जो सचिव जी द्वारा बताया गया है, नया नियम के तहत ये है कि अगर आपको स्क्रूटनी पर विश्वास है तो आप अगला परीक्षा फॉर्म नहीं भरो, और अगर आपको स्क्रूटनी पर विश्वास नहीं है तो आप अगला परीक्षा फॉर्म भर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें घुमा फिरा करके चीज़ें तो वही है, पर थोड़ा सा टालने की कोशिश जो है वो की गई है प्रशिक्षुओं को, कि जो डिमांड एकदम से कर देते थे स्क्रूटनी रिज़ल्ट दो और उसके बाद ही परीक्षा जो है पहले होती थी। पर अब स्क्रूटनी रिज़ल्ट आए या ना आए, आप आगे की परीक्षा दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्क्रूटनी रिज़ल्ट पे हम पास हो जाएंगे, उम्मीद आपको इतनी है, तो आप परीक्षा छोड़ सकते हो, परीक्षा आवेदन मत करो। और आपको उम्मीद नहीं है तो परीक्षा आवेदन आप कर सकते हो। अब भी देखिए क्या है कि आप लोगों का सवाल ये था, जो एक साथी हमारे रेगुलर कॉल भी करते हैं, सिद्धार्थ नगर से शायद वे हैं, सुन भी रहे होंगे वे,
ठीक है, नाम मुझे नहीं पता उनका। तो वो भी लगातार यही पूछ रहे थे कि जैसे बैक प्रमोट का जो रहता है जो स्क्रूटनी का, तो अगर देखिए आप लोगों का स्क्रूटनी में कुछ बच्चे पास होते हैं और उसके बाद भी उन्होंने अगर परीक्षा फॉर्म जो है वो भर दिया होगा, तो देखिए उसके जो मतलब पैसे हैं उसका एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं जो है वो दोबारा से किया जाएगा। ठीक है, और वो इन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये चुप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये पैसे खा रहे हैं इसका मतलब। और पैसे देखिए प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा खा रहा है, पीएनपी सचिव तक या पीएनपी तक अगर पैसा नहीं भी पहुंच रहा है, उनकी फ़ीस वहां तक पहुंच रही है सिर्फ, और बाकी जो पैसा है वो डाइट में और प्राइवेट कॉलेजों द्वारा खाया जा रहा है। क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल ऐसे आ गए हैं जो बता रहे हैं कि सर कम से कम 2 से 2,500 रुपये हमसे एक सेमेस्टर की परीक्षा का चार्ज किया जा रहा है, और हमारे प्रैक्टिकलों के भी हमसे लगभग 1,500 रुपये लिए जाते हैं, और हमारे इंटर्नशिप के हमसे इतने पैसे लिए जाते हैं। सारी चीज़ें उन्होंने बताई। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेजों ने ज़्यादा लूट जो है वो करी हुई है। ठीक है, तो ये अलग विषय है थोड़ा सा, पर आप लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना इस समय पर इतना ही है कि आप लोगों की डेट शीट अभी नहीं आई है। डेट शीट आ जाएगी, वो आपको अपडेट मैं कर दूंगा। पर आप अपनी तैयारी 9 तारीख के हिसाब से कर करके चलिए, और उसके 1-2 दिन बाद ही आपका थर्ड सेमेस्टर का होगा, फिर 1-2 दिन बाद ही आपका फोर्थ सेमेस्टर का करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, स्क्रूटनी रिजल्ट की अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसी आती है मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें, बने रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और गलत खबरों का शिकार बिल्कुल भी ना हो, गलत चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। जो भी आपके डाउट है मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, मैं जवाब आपके देता हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जो ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देना सही रहेगा, उनका मैं नहीं देता हूँ। वो लोग ये भी ना सोचें बिल्कुल भी कि हमारे जवाब नहीं देते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ सबके। पर जो बिल्कुल जेन्युइन रहता है कि हाँ इसका जवाब देना सही रहेगा, तो मैं उनके जवाब भी दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ तो लोग तो गालियाँ भी दे देते हैं कि सचिव ऐसा है या सरकार ऐसी है, तो उनका क्या जवाब देना। ठीक है, समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। तो आप लोग अब अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, जैसी कोई अपडेट रहती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें, और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।